नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक आनंद। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्रसिद्ध महाकवि जो हैं जयदेव कवि। तो आइए जयदेव कवि के बारे में हम लोग कुछ विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जयदेव कवि जो हैं उनका जो है जन्म स्थान जो है बंगाल के किंदुविल्म जिले में हुआ है। उनके पिताजी का जो नाम है भोजदेव है और माता का नाम जो है कुछ लोग रमा देवी बोलते हैं, कुछ लोग राधा देवी बोलते हैं। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में जो भी लिखिएगा वो सही होगा। या फिर रमा देवी लिख करके ऐसे स्लेस दे करके बगल में राधा देवी लिख सकते हैं, तो वो और भी अच्छा है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर उसकी जो है वाइफ है, पत्नी, वो है पद्मावती। और ये जो है बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जो हैं थे। कब थे? लगभग 1116 ईस्वी में। और जयदेव कवि जो हैं पद ललित के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि है कोमलकांत पदावली। अब आइए इनकी रचना के बारे में चलते हैं। इनकी जो रचना है, दो रचना है, एक है गीत गोविंदम और दूसरा जो है वो रति मंजरी है। तो आइए आज जो है हम लोग बात करेंगे गीत गोविंदम के बारे में। अगर विधा की बात करें तो ये जो है गीति काव्य है। इसमें सर्ग 12 हैं और रस जो है श्रृंगार रस, भक्ति रस है। और इसमें नायक नायिका जो हैं श्री कृष्ण गोपियाँ और श्री कृष्ण राधा और अन्य गोपियाँ हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग चलते हैं इनके जो प्रसिद्ध गीत गोविंदम है, उसमें जो है ये दशावतार स्तोत्र लिखे हैं। ठीक है, जो विष्णु भगवान जो पालन करता है उनके 10 अवतार हैं, वो जो है कुछ इस प्रकार हैं। आइए अब उसके बारे में कुछ जानते हैं। सब पहला जो अवतार आता है इनका, वो आता है मीन अवतार। ठीक है, जिसको मछली बोलते हैं। दूसरा जो अवतार आता है वो होता है कच्छप अवतार, जिसको हम लोग कछुआ बोलते हैं, कुर्म भी कर सकते हैं। तीसरा जो है शुकर अवतार है। चौथा अवतार जो है नरसिंह है। नरसिंह में क्या किया था? नरसिंह अवतार बन के हिरण्यकश्यपु का वध किया था। ठीक है, फिर आपका जो है आता है वामन अवतार, पांचवा अवतार। वामन अवतार में क्या किया? राजा बलि को जो है छला है, आप तो जानते ही हैं। उन्होंने वामन अवतार का रूप लिया और जब गए उनसे मिलने के लिए, तो वो यज्ञ में बैठे हुए थे। तो जो ऋषि इनसे यज्ञ करा रहे थे, वो तो उस समय के ऋषि को पता चल जाता था, है ना। आँख को बंद करते थे और ध्यान करके देख लेते थे कौन है नहीं है। तो वो तो जान गए थे कि विष्णु भगवान है, छल करने के लिए आए हैं। तो वो जो है बहुत मना की, लेकिन फिर भी जो है माना नहीं। ठीक है, तो उसको जो है छल से बोला कि आप क्या चाहते हैं? बोला कुछ नहीं, हमको बस 3 पद जमीन चाहिए। ठीक है, तो 3 पद में जो है क्या क्या वो किए हैं, है ना। वो पहला पद में जो पूरा आकाश पाताल नाप लिए। दूसरा पद में जब ठीक है, जब तीसरा पद में कुछ नहीं बचा, तो वो बोलते तीसरा पद में कहाँ रखूँ? तो वो जो है बोलते हैं क्या कोई आपको अगर कहीं जगह नहीं मिला तो मेरे सिर पर रख लीजिए। ठीक है, तो ये उसका कहानी है। तो फिर जो उसके बाद छठा अवतार है, वो है आपका परशुराम अवतार। वामन के बाद परशुराम अवतार है। उसके बाद श्री राम अवतार है। श्री राम अवतार में आप जानते ही हैं, रावण का वध किया था। उसके बाद बलराम है, बलराम यानी कि हलधर। और फिर जो है बुद्ध अवतार है, 9वां अवतार। और 10वां अवतार जो है कल्कि है। कल्कि के बारे में बताया जा रहा है कि कल्कि अवतार जो है कलयुग में होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, धूमकेतु के समान हाथ में जो है तलवार लिए होगा, और ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो आइए अब जानते हैं कि सभी अवतार में क्या क्या कहा गया है। पहला जो अवतार है वो है मीन अवतार। ठीक है, मीन अवतार में बोला है क्या? प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम विहितवहित्र चरित्रमखेदम केशवदेत मीन शरीर जय जगदीश हरे। कहा गया है कि हे जगदीश, हे हरे, नौका जिस प्रकार बिना सहज के जल से पार ले जाती है, उसी प्रकार आपने जो है डूबते हुए जल में जो है जब बाढ़ आया, तो आपने मीन का रूप धारण करके चारों वेदों को अपने में मतलब उठा के जो है चारों वेदों की रक्षा की। मतलब चारों वेदों को उठा के साइड किया, उसकी रक्षा की, वेदों को बचाया।
ठीक है। दूसरा जो है वो है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में क्या है, क्षितिरति विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधरण किंचक्रगरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे। आप इसको अगर पढ़ना चाहे तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे तो बस बताना है, तो बस बताना है, तो मैं बस आया हूँ, ठीक है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ बस, है ना। तो इसमें कहा गया है कि हे केशव, आपकी जो है पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थित है, जिसके कारण आपकी पीठ पर क्या बोले गोल निशान बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लगता है, तो हे, ठीक है। तो ये जो है दूसरा अवतार कौन सा गाने के लिए कहीं आपको रूप मिलेगा, है ना। तो वो आपको अच्छे से देखना और अच्छे से क्लियर करना है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। चलिए, अब जो है तीसरा अवतार जो है वराह अवतार, जिसे मैंने कहा था। वराह अवतार में क्या बोलते हैं, वसती दसन शिखरे धरणी अवलगना शशिनी कलंकलेव निमगना केशवधृत सुकर रूप केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अर्थात इसमें कहा क्या गया है कि हे केशव, जो पृथ्वी समुद्र में समा गई थी, है ना, या जो समुद्र में पृथ्वी डूब गई थी, वह आपके दांतों पर लगे दांत पर चंद्रमा पर लगे लगाया गया दाग की भांति जो है, जैसे चमक रहा है, ऐसा जो है पृथ्वी प्रतीत हो रहा है ना। इसमें ऐसा कहा गया है। चलिए, अब चौथा जो इसमें बोला गया कि हे केशव, इसलिए आपकी जय जयकार हो। चौथा जो अवतार है वो है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में क्या कहा गया है, तब कर कमल मरे नक अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। यानी कि हे केशव, आपके कर कमलों के तीखे नाखूनों से तीखे जो नाखून हैं ये हथियार हैं, जिससे आपने हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला है। इसीलिए हे केशव, आपके जो है नरसिंह अवतार में आपकी जय जयकार हो। पांचवा जो है कहा गया है, पांचवा है वामन अवतार, ठीक है। पांचवा वामन अवतार में क्या है, शल्यसी विक्रमणे बलि अद्भुत भामन पदनख नीरज नित जन पावन केशवधृत वामन रूप केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो आपने देखा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी संस्कृत को सुनने में रुचि रखते हैं, है ना, आपके अगर कोई मित्र हैं, कोई सखा है, सखी हो, तो उसको जो है मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी जो है पता चले, है ना, संस्कृत में क्या क्या है। और